बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो खबरें सुनने को मिल रही है कहीं न कहीं ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। ये दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। इस तरह से वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा जाएंगे, वो अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। क्या जो 2 दशकों में बिहार को इतना सजाया है, इतने बिहार के ऊपर कुर्बान किया है, जहाँ पे बिहार के लोगों ने 2005-6 के बाद जिस तरह से 2026 तक नीतीश कुमार को मौका देते हुए आए हैं, क्या लगता है उनको, और वो अपने एज के लेकर के वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं? या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना सजाया है, क्या नीतीश कुमार को कोई बहकावे में ला रहा है? क्या बीजेपी की कोई चाल हो सकती है? क्या बीजेपी चाहती है कि मेरा पार्टी, मेरे लोग बिहार को चलाएं? क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में जैसे हो बिहार को भाई डेवलप तो किया, भले ही हर एक जगह पे नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन जहां जरूरत थी वहां डेवलप किए हैं। बिहार के लोगों को जो चाहिए था वो दिए हैं। जो जरूरत थी, भले ही बिहार में फैक्ट्री नहीं है, वहां पे रोजगार कम है, लेकिन वो बहुत कोशिश किए। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव के कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते हुए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ऐसी खबरें सुनने को मिले, क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये बीजेपी की चाल है? दोस्तों, जिस तरह से ये खबरें सामने आई हैं, जब से ये बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है। बीजेपी की पार्टी, जदयू की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये चाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मोहित कर लिया गया है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको अपने जाल में फंसाया जा रहा है। क्या लगता है आपको? दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भरोसा करना भाई साहब अब पहले वाली बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तेलंगाना में जब एक बार इलेक्शन हुआ था से 10-15 साल पहले, वहाँ पे वो बीजेपी ने वहाँ के लोकल पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा था, और इलेक्शन लड़ने के बाद बीजेपी के ज्यादा सीट आ गया, तो वो लोकल पार्टी से ज्यादा आ गया था। तो बीजेपी ने दावा किया कि मेरे लोग ही वहाँ पे सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। तो भाई साहब, जो लोकल पार्टी है वो तो वहाँ वो सीएम के दावेदार है ही, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा सीट ज्यादा है, मेरे लोग सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। और बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया, और जो विपक्षी पार्टी थी उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। भाई साहब, सरकार तो बना लिया, भले ही ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी किया, इसके साथ इलेक्शन लड़ा। लेकिन बिहार की बात अलग है भाई साहब। आप देखिए तो बिहार में कुछ अलग होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, वहाँ जो तेलंगाना में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे जो इसके साथ बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था, उसके पास तो सीट भी था। लेकिन जिस तरह से आज बिहार में जो हो रहा है, सुनने को मिल रही है, क्या लगता है कि अगर बीजेपी चाहे और अपना मुख्यमंत्री अगर बनाएगी, तो नीतीश कुमार चाह के भी आरजेडी के साथ गठबंधन करके या जनसुराज के साथ गठबंधन करके या किसी भी पार्टी के साथ, अपने लोकल पार्टी के साथ गठबंधन करके भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो सीट इतना है, कम है आरजेडी के पास। गठबंधन करेंगे भी तो उतना सीट नहीं पूछ पाएगा बीजेपी को ऊपर। क्या इस बात का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है? क्या इस चीज का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है? क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह की कोई नई चाल है बिहार के लेकर के? क्योंकि उनका सोच शुरू से ही बिहार को गड्ढे में ढकेलने का रहा है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं जिस तरह से मानता हूँ, मैं जिस तरह से सुना हूँ, देखते आ रहा हूँ पिछले कई सालों से, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए इतने बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा किया। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह से अचानक नीतीश कुमार का इस्तीफा, इस तरह से राज्यसभा जाना, कहीं इनके ऊपर कुछ किसी भी तरह का प्रेशर तो नहीं है? कहीं इनको किसी भी तरह के चाल में फंसाया तो नहीं जा रहा है?